नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2024 नंबर 8 के लिए कैसा होगा? बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप 8 हैं और जो 2024 आ रहा है वो भी नंबर 8 पे आ रहा है। आप करके देख लीजिए, 2 + 2 + 4 8 हो गया। अब आप अगर 8 को बॉर्न हुए हैं या 17 को बॉर्न हुए हैं या 26 को बॉर्न हुए हैं तो आप 8 मूलांक के हो गए। और यही अगर आपका जो टोटल है वो 8 आता है, यानी कि डे, मंथ एंड ईयर को आप टोटल कर लीजिए, वो भी अगर मान लीजिए नंबर 8 पे आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। 8 नंबर मीन्स आपको जो रूल करता है वो प्लेनेट है सैटर्न, और जो इस ईयर को रूल करने आ रहे हैं वो भी शनि महाराज हैं, यानी कि सैटर्न प्लैनेट है। तो जब आप शनि देव से प्रभावित हैं, आपको जो रूल करने वाले प्लैनेट हैं वो सैटर्न हैं, और जो इस ईयर को भी रूल करने आ रहे हैं शनि देव, तो आप दोनों का समागम कैसा होगा? कैसा होगा ये साल आपके लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप को मैं सबसे ऊपर रखती हूँ क्योंकि पैसा अगर आपके पास है और रिश्ते ही नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। फ्रेंड्स, हम जब 8 नंबर की बात करते हैं तो जब 8 नंबर को हम अगर बनाते हैं तो ये 2 पार्ट्स में होता है। कहते हैं ना, 2 पेट मिला दो, 2 0 मिला दो तो 8 बन जाता है। हम छोटे बच्चों को भी यही सिखाते थे, 2 0 मिलाओ 8 बन जाता है। यानी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और अगर हम इसको ऐसे लिखें, 1 3 बनाएं और 3 को फिर उल्टा साथ में चिपका दें तो भी ये 8 बन जाता है। मीन्स क्या है, आपको मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब हम 2 0 0 मीन्स शून्य, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, यानी कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी के हैं जो कुछ भी करने की ताकत रखते हैं, जो शून्य से लेकर किसी भी ऊपर तक, कहीं तक भी जा सकते हैं। यानी कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन आपको उपलब्धि करते करते अपने ज़ीरो को कहाँ तक ले जाना है ये आप में है। और ये जो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, इसका एक और मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि आप लोगों का एक पार्ट थोड़ा हार्ड वर्क करने वाला, थोड़ा स्ट्रगलिंग ऐसा होता है, और जो दूसरा पार्ट है वो बहुत फ्लरिश, बहुत गेन्स वाला होता है। तो नंबर 8 ये आपकी डेस्टिनी होती है। अब जब मैंने बोला एक 3 को और दूसरे 3 को उल्टा करके मिला दो तो भी बन जाता है 8। और इसको जरा ऐसे सीधा लिखो तो ये इन्फिनाइट बन जाता है। मीन्स आप में वो पावर है जो इन्फिनाइट कुछ भी कर सकती है। आप पर गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं। आप 8 नंबर हैं, नियम कानून के साथ लॉजिकली, प्रैक्टिकली आगे चलते हुए, हार्ड वर्क करते हुए, बिना सोचे क्या डिले हो रहा है, क्या स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, हर्डल्स को क्रॉस करते हुए अगर निरंतर चलते रहेंगे तो सफलता जितनी आपको मिलेगी किसी को नहीं मिल सकती। क्योंकि नंबर 8 होता है मनी का और प्रॉपर्टी का। यानी कि ये ईयर आप लोगों के लिए आया है मनी के ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर। सबसे पहले मैं रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो रिलेशनशिप इस बार आपके अच्छे रहेंगे, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, अपने माइंड को पूरा यूज़ करते हुए, सबको समझते हुए, सबको साथ चलते हुए अगर आगे लेकर चलेंगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे ही रहेंगे। नंबर 8, आप नंबर 8 पे आए हैं तो हो सकता है लोग जो है आप को जज करें या आप लोगों को जज करें, तो ये आदत छोड़ दीजिए। सब पर थोड़ा सा भरोसा करना सीखिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। आप लोगों को अगर रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है
और मजबूत अपने रिलेशंस को लाना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अगर कुछ ख़राब हो गए हैं तो इस माउंट पे 24 लिखिए, यहाँ पर 24 लिखिए। आपके यहाँ पर 24 लिखने से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये साल ये करके देखिए, क्योंकि ये 24 8 को बैलेंस करता है। अब हम बात करेंगे कि करियर की या बिजनेस की या जॉब की, कैसा रहेगा ये साल जॉब्स के लिए या बिजनेस के लिए। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो नंबर 8 डबल होकर आया है, मींस आप तो 8 हैं और 8 के पास ये एक और 8 आया है, तो ये डबल होकर आया है। यहाँ पर एक थोड़ा सा ना ट्विस्ट है। अगर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 8 है तो ये ईयर आपके लिए पैसे का साल होने वाला है। ये साल आपको प्रमोशंस देकर जाएगा, जॉब में आपको उपलब्धियां देकर जाएगा, आपके पैसे की बढ़ोतरी होगी, ये सब आपके साथ होने वाला है। लेकिन अगर आपके ग्रिड में ऑलरेडी डबल 8 है और ये 8 पर जो ईयर आ गया तो ये थोड़ी सी स्ट्रगल लाएगा। बिजनेस में तो आप बहुत ग्रो करेंगे, बिजनेस वाइज आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप जॉब में हैं या पैसा कहीं लगाने वाले हैं या आपके रिश्ते थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों का डर है कि कहीं डाइवोर्स ना हो जाए या फिर कहीं जो है वो पैसों की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार 8 आता है, उस हिसाब से इसको लगा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये साल आपका कैसे जाने वाला है। यहाँ सिंपल फार्मूला है, अगर ग्रिड में 1 टाइम 8 है तो आपको इस साल फ़ायदा होने वाला है, अगर 2 टाइम 8 है तो थोड़ा सा नुकसान होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से बिजनेस के लिए ये साल अच्छा जाएगा, तो उसमें सबसे बड़ा बिजनेस होता है प्रॉपर्टी का बिजनेस। प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग हीलर्स हैं, जो लोग ऑकल्ट साइंस में हैं, जो लोग जो है वो माइनिंग्स के बिजनेस में हैं, पेट्रोल के बिजनेस में हैं, गैसेस के बिजनेस में हैं, और जो लोग जो हैं वो टीचिंग के बिजनेस में भी हैं, उन लोगों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। नंबर 8 मेहनत तो करवाता है, कर्मा का साल है, लेकिन कर्म करना तो इंसान का फ़र्ज़ है, लेकिन कर्म करने के बाद जो आपको अच्छा फल मिल जाए बस उसके क्या कहने। अब हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के लिए ये साल कैसे आने वाला है। ये साल में अगर आप लोगों को कुछ ध्यान रखना है तो अपने अर्थराइटिस अगर किसी लोगों को रहता है तो उन लोगों को बहुत ध्यान रखना है, यानी कि जोड़ों के दर्द हो सकते हैं, नी पेन हो सकता है, ये सब चीज़ें इस साल देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए जो है बहुत सारे उपाय होते हैं जो अगर आप लोग कर लेते हैं तो उससे आप लोगों को बहुत रिलीफ मिल जाता है। उपाय बताने से पहले मैं आपसे बात करूंगी कलर थेरेपी की। कलर की जब हम बात करते हैं तो एक एमेथिस्ट स्टोन होता है, यानी कि पर्पल शेड का, मैं आपको दिखाती हूँ, और यही कलर आप लोगों को यूज़ करना है और यही स्टोन है जो इस साल आपको वेस्ट की डायरेक्शन में रखना है। अगर आप एमेथिस्ट का स्टोन वेस्ट की डायरेक्शन में रखते हैं तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है बिजनेस में, मनी में, प्रॉपर्टी में। किसी के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करनी है, नहीं हो पा रही है, तो ये ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आया है। ये स्टोन लेकर या तो पहन लीजिए, ब्रेसलेट पहन लीजिए, या फिर ये स्टोन लेकर वेस्ट की साइड में रख दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई कलर यूज़ करना है तो आप ऑफ वाइट कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, या लाइट शेड कर सकते हैं। पर्पल ऑफ कोर्स आपका फेवरेट कलर या फिर लकी कलर मैं कह सकती हूँ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कलर्स के बाद कि आपको क्या रेमेडीज़ करनी है इस साल को अपने लक को, अपनी हेल्थ को और अच्छा करने के लिए, तो वो सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि पीपल के पेड़ पे सरसों का तेल का दिया पूरे साल जलाएं, सरसों के तेल का दान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये चीज़ें करने से आप देखेंगे कि आपका ये साल में जो हल्की फुल्की हर्डल्स भी आ रही होंगी वो दूर हो जाएगी और मनी वाइज आप काफ़ी ग्रो कर जाएंगे। अब इसके बाद इतना करने के बाद हम लोग बात करते हैं हमेशा टैरो कार्ड की, क्योंकि टैरो कार्ड हमें इतना सुंदर संदेश देते हैं कि शायद न्यूमरोलॉजी में भी अगर कुछ छूट गया होगा तो ये बता देंगे कि आपका ये साल कैसे जाने वाला है। ये टैरो कार्ड जो है ये हमें हर तरह से संदेश दे सकते हैं कि आपका पैसा कैसे होने वाला है, आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, आपकी हेल्थ कैसे होने वाली है। तो चलिए
टैरो कार्ड के थ्रू हम ये 2 कार्ड्स निकालते हैं। 8 नंबर आपके लिए देखते हैं ये टैरो कार्ड क्या कहते हैं। वेरी गुड। 8 नंबर, पिछले साल से जो आप काम करते चले आ रहे थे और शायद कुछ निराश हो गए थे कि अब ये इतनी मेहनत हमने की है, शायद कुछ नहीं होने वाला, लेकिन नहीं, जो आखिरी काम रह गया है उसको पूरी मेहनत से करिए, उसमें पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि सफलता आपको ऐसी मिलने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसके साथ साथ टैरो कार्ड ने आपको ये संदेशा दिया है कि ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको मनी वाइज, आपको प्रॉपर्टी वाइज, हर तरह से आपके ये साल में आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक उपाय करना है। किसी भी ज़रूरतमंद, मैं बात कर रही हूँ ज़रूरतमंद की, जो सचमुच नीडी पर्सन हो और उसको जिस चीज़ की नीड हो वो आपने उनको देनी है। अब होता क्या है कि हम लोग जो है, नीड है या नहीं है, क्योंकि हमने दान देना है हम किसी को भी दे देते हैं। ऐसा नहीं करना। सचमुच मान लीजिए कोई पर्सन ठंड से कांप रहा है तो उसको काले रंग का कंबल खरीद के दे दीजिए। ये है नीडी पर्सन को दान देना। तो इस तरह से ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसा आप किसी को खाना खिला सकते हैं, लंगर में सेवा कर सकते हैं, या कुछ भी आपको पैसा देना है तो कॉइन्स देने हैं। बस ये चीज़ों का ध्यान रखिए। और यही टैरो कार्ड कहने आए हैं, आपके सारे काम बहुत अच्छे से बनेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो जिस दिन मेरे आपके पास आएगा उस दिन नए साल का दिन होगा। तो आपके लिए ये नया साल बहुत शुभ कामनाएं वाला हो, बहुत शुभ हो, और बहुत ही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, सारी विश फुलफिलमेंट हो। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।